जय भारत, जय भारती। अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय के पटल से आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं उस महान विभूति को जिन्होंने हमारे आर्ष ग्रंथों को, हमारे आगम को और पुराणों को, उपनिषदों को और वेदों को अपनी सरल भाषा में हम सबके लिए इतना सुलभ बना दिया कि जो पुरातन हमारी संस्कृति थी, हमारी संस्कृति की जो भाषा थी संस्कृत, जिसकी पहुंच आज हम लोगों तक कम हो गई है, उसको पहुंचाने के लिए इन्होंने जो आम भाषा जो है ब्रज भाषा, हिंदी की बहुत सारी बोलियां और उसके बाद शुद्ध हिंदी भी और अंग्रेजी के अनुवाद के साथ जिस तरह से आपने उपनिषद, वेद, पतंजलि योग दर्शन, विवेक चूड़ामणि और एक लंबी फहरिस्त है। अगर हम जाकर गूगल पर सर्च करते हैं, सिर्फ डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी नाम डालने की देर है और इतनी लंबी फहरिस्त आ जाती है पूरी साहित्य की कि आश्चर्यचकित हो जाता है मन कि कोई किस तरह से एक ही जीवन में इतना काम कर सकता है, इतना कुछ कर सकता है। और अगर वो नाम है तो वो नाम डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी का है। आपका इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी। जितनी बार आपसे बात करते हैं पता नहीं ऐसे लगता है कि कुछ मोती हम बिनने की कोशिश कर लेते हैं, हालांकि इतना बड़ा ज्ञान का सागर है कि सब कुछ पा लेना तो संभव ही नहीं है। तो आप डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी का परिचय देना ही मुझे लगता है कि अपने आप में बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, सूरज को दीपक दिखाने वाली बात लगती है। राष्ट्रपति सम्मान के साथ और ना जाने कितने सारे सम्मानों के साथ जो सुशोभित है, और अभी इन्हें और एक सम्मान जो मिला है डॉक्टर मोटरू सत्यनारायण सम्मान, और न जाने कितने कितने सम्मान। और वो सारे सम्मान ये बताते हैं कि आपका काम कितना अद्वितीय और अभूतपूर्व है। और उसी काम की कड़ी में, उसी साहित्य की कड़ी में आज जिस विषय को लेकर हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं वो है श्रीमद् भागवत गीता। तो हम उसके बारे में चर्चा करें उसके पहले आपका पटल पर पुनः पुनः स्वागत करती हूँ। डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी आज हमारे साथ जुड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया से, और हम जानेंगे। बहुत जी जी मृदुल कीर्ति जी आप बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये परिचय मेरा नहीं, उस परम सत्ता का है जिसने ऊर्जा दी। और मेरा तो काम ऐसा है, यदि कहूं तो कौन देता लेखनी कर में थमा, कौन फिर जाता हृदय तल में समा, कौन कर देता है उन्मन चित्त को संसार से, कौन तज निस्सारता मुझको मिलाता सार से, और कौन भूमा तक मेरे मन मूल को है ले चला, और कौन गहकर बाह जग से तोड़ता है श्रृंखला। तो ये जो कौन है, उस कौन से जो मेरा जुड़ाव है, उसी के ये परिणाम है कि 18 महाग्रंथों का काव्य अनुवाद गृहस्थ में रहकर किया। और जब भी मैं शब्द बोलती हूँ तो वो एक आधार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन उसमें मेरा और ममकार कुछ नहीं है, क्योंकि मैं माटी की किंकरी जो बूंद पड़े गल जात, और माटी की गुण धर्मिता मेरी कौन बिसात, मैं कौन करने वाली होती हूँ। तो इसलिए बस इस जगत की जो है उस हिसाब से आपने कहा, मैंने स्वीकारा, लेकिन उसका जो अस्तित्व था वो मैंने आपको उजागर किया कि मैं नहीं हूँ, कोई है। कौन है वो जानने की ही यात्रा है, और उसी श्रृंखला में हम आज जुड़े भी हैं कि उसको जाने और अपने इस जीवन के, दैनिक जीवन के कर्मों के साथ जाने। गीता हमारी, आपने आज गीता का विषय लिया है, तो गीता जो है वो जीवन का एक तरह से संविधान है और हमारी समस्याओं का अनुसंधान है। और वास्तव में ये हमारी मानसिकता का प्रधान
काव्य तो क्या कह रहे हैं, प्रधान एक दर्शन है, फिलॉसफी है, जो हमारे जीवन के एक एक सूत्र को उजागर करती है, समस्याओं का समाधान देती है। और आज शायद हम यही जो हमारा विषय भी होगा वो यही है कि दैनिक जीवन में गीता का स्थान क्या है। और विशेष रूप से जैसे नारी को काफी उथल पुथल सहनी पड़ती है, तो उस उथल पुथल में जो हमारा नाविक है, जो हमारा खैवैया है, उसके साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, ये गीता जो है हमें सिखाती है, बताती है। तो उसको ब्रिज भाषा में किया, तो इसकी विषय में कहूँ तो बड़ी ही विचित्र और एक अनोखी अनुभूति, और वो पल याद आता है कैसे मेरे मन में आया मैं गीता ब्रिज भाषा में करूं और क्यों करूं। यही मेरा इस प्रश्न था एक्चुअली। मैं आपने मेरे प्रश्न को जान लिया कि मेरा हाँ पहला प्रश्न यही था कि एक जी गृहस्थ धर्म में रहते हुए, गृहस्थ को निभाते हुए, 4-4 बच्चों को पालते हुए, पूरे परिवार को, संयुक्त परिवार को पूरा ख्याल रखते हुए भी आपने 18 हमारे जो आर्ष ग्रंथ हैं, उनकी काव्यानुवाद, व्याख्या या उनको पढ़ना और फिर लिखना, वेदों को और उपनिषदों को, ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक कार्य भी है, मैं कह सकती हूँ। तो उसको, पहली बात तो कि ये ख़्याल कैसे आया आपके दिल में? आश्चर्य तो है ही कि गृहस्थ में रहते हुए इतना सब काम कर लेना, लेकिन गीता का करना और क्यों करना? ये ख़्याल क्यों आया? ये मेरा एक्चुअली यही प्रश्न था मेरा। यह आपका बीज प्रश्न है जी, और उत्तर वृक्ष के रूप में आएगा। ज़रूर, ज़रूर, स्वागत है। बीज बीज कहाँ से, जैसे अगर हम बिल्कुल बीज से अर्थ है, मैं बिल्कुल मूल की बात करूं तो मैं खुद आश्चर्यचकित हूं कि ये मुझ में कहाँ से आया। फिर जब हमने इन ग्रंथों को पढ़ा तब हमें पता चला कि ये आया कहाँ से है। हुँ, क्योंकि हम दैनिक जीवन में कोई प्रतिभावान होता है कुछ है, तो हम पहचान नहीं पाते ऐसे कि उसकी प्रतिभा के सूत्र जुड़े कहाँ कहाँ से हैं। हुँ, तो वो जब इन ग्रंथों को पढ़ा तो उस सूत्र को, जुड़ाव को जब मैंने जोड़ा, तब ईश्वर कृपा का पता चला कि जब पातंजलि योग दर्शन का अनुवाद किया तो उसमें आता है भव प्रत्यय, हुँ, अर्थात आपके पूर्व जन्म के संस्कार, हुँ, पूर्व जन्म के कृत कर्मों की जो पुण्य निधि है वो जब संचित होती है, तो अब गीता पे आई है। जी, भव प्रत्यय के बाद मैं गीता पे आ रही हूँ। हुँ, तो गीता में कहते हैं श्री कृष्ण, जब अर्जुन पूछते हैं कि वासुदेव कृपया ये बताएं कि जिसका योग भ्रष्ट हो जाता है या जो जिसका योग पूरा नहीं हो पाता और उसका शरीर पूरा हो जाता है, तो उसकी गति क्या होती है। तो वासुदेव उसका उत्तर यही देते हैं गीता में कि योग में अर्थात अध्यात्म में की हुई जो भी प्रयास है वो कभी नष्ट और भ्रष्ट नहीं होते, वो कभी नहीं होते। और उनका क्या परिणाम होता है कि वो श्री कुल में जन्म लेते हैं। हुँ, श्री कुल में जन्म, जो श्री कुल लिखा है, श्री कुल में उनका जन्म होता है और उनके पुण्य वहां पर उजागर होते हैं। तो यहाँ पर तीन बातें निकल के आती हैं कि मेरा भव प्रत्यय, फिर दूसरी कृपा, कृष्ण के अनुसार श्री कुल में जन्म लिया, दो, और जब जन्म लिया तो जन्म से पहले गर्भ होता है, तो गर्भ में माँ के विचार, उनका संयोजन, फिर तीसरा परिवेश। तो तीन तरह से व्यक्ति संस्कारित होता है। तो पहला भव प्रत्यय, फिर आपके गर्भ में जो माँ से मिले, और फिर जन्म के बाद जो परिवेश होता है वो मिले। तो इस तरह से तब जाना मैंने कि अरे ये तब हुआ है जब मैंने सामवेद का अनुवाद किया। और सामवेद का अनुवाद तो ऐसे ही किया। हेलो हेलो। हाँ, आप बोले, वो किसी का माइक, किसी का कोई जुड़ा होगा अच्छा, तो माइक ऑन रह गया, कोई बात नहीं, आप बोले। जी। तो सामवेद का अनुवाद तो ऐसे किया कि बिल्कुल अचानक ही
बिल्कुल अचानक तो नहीं कह सकते, मनोभूमि तो मेरी बनी हुई थी। और एक दिन ये 7 जनवरी और 85 की बात है। तो क्योंकि वेदों पर रिसर्च कर रही थी, शोध कार्य किया, तो शोध में जो वेद खुले हुए थे, तो अचानक ऐसे देखा, देखती तो रोज थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था कि कुछ स्फुरित हुआ हो, कुछ संचेतित हुआ हो, कुछ मेरे अंदर जैसे कुछ प्रवेश कर गया हो। तो उस समय जैसे ही खोला था तो ओम अग्नि आ या ही गीतये गृणानो हव्यदायते नहीं होता सस्य महर्षि। यद्यपि मैं इसके बहुत गहरे गहरी डुबकी लगाने की क्षमता नहीं थी मेरे ज्ञान में उस समय, लेकिन थोड़े से उसके पदार्थ देखे मैंने। जहां ये मंत्र था तो मूल मंत्र के नीचे पदार्थ लिखे हुए थे, तो उस पदार्थ को आत्मसात करते मेरा काव्य अनुवाद हुआ कि हे परमेश्वर सुखदाता, तू ब्रह्मांड विश्व में व्यापक है, दे ज्ञान श्री व सुख शांति रिद्धि, ये अखिल विश्व तेरा याचक है। तो इस तरह 1875 मंत्र सामवेद के वो पूरे किए। और गृहस्थ में इतना तो नहीं होता कि मैं बैठ के लिख रही हूँ और गृहस्थी चल जाएगी, नहीं चलेगी। यथार्थ होता है कि आपको बहुत सारे व्यक्तित्व अपने अंदर जन्म देने पड़ते हैं एक ऊंचे कृतित्व के लिए। फिर वो एक व्यक्ति नहीं रह जाता, वो कई कई व्यक्तित्व का एक समीकरण होता है, उसमें लेखक भी बनता है, भावनाओं का एक ज्वार भी सहता है, सहनशीलता भी होती परिवार में, वो भी करनी पड़ती है, और कर्तव्यों का सम्मान भी करना पड़ता है। तो एक तरह से जैसे मुझ में ही 3-4 लोग जीते थे, वो एक समय था। और जब करती थी तो मैं सच में कुछ मैं नहीं रहती थी, एकदम जैसे अंदर अनुभूतियों का ज्वार सा आया करता था। और मैं फिर नहीं वो हुआ, समय नहीं मिला, तो मैंने किचन में ही रखना शुरू कर दिया वेद, और काम करती रहती थी और वहीं पर लिख लेती थी। तो और जब रात को कभी जब समय मिलता था तो उसको फेयर करती थी। वो प्रकाशन की कहानी भी अलग है, कभी कभी मीटिंग होगी तब बताऊंगी। तो ये इस तरह से यात्रा शुरू हुई सामवेद की, वेदों के रिसर्च के दौरान। फिर उपनिषद किए, 9 उपनिषद, ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांड्यू कैतरे तैतरी श्वेताश्वर, 9 उपनिषदों को हरिगीतिका छंद में किया। उसके बाद फिर भगवत गीता की बारी आई। वो कैसे आई? वो अधिक तो नहीं याद आ रहा मुझे क्या सूत्र था, लेकिन सब ये होता था कि भगवत गीता का तो बहुत काम हो चुका है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन ब्रिज भाषा में नहीं, कान्हा की बोली में नहीं है। और एक बार जैसे कान्हा की बोली मैंने कहीं सुनी थी, ए बिन्ने कही आए ना आए, ऐसे करके बोल रहे थे कोई, तो कान्हा ने बिन्ने कही पे आए ना आए, ऐसे करके बोले, बड़ी मिठास लगी मुझे उसमें। तो मुझे लगा कि ये उनके कृष्ण के उपदेश जो है वो कृष्ण की भाषा में नहीं है। तो और एक परम आश्चर्य की बात इस मंच से बता रही हूँ कि मैं कभी ब्रज के पिछवाड़े से भी नहीं निकली हूँ, कोई वास्ता मेरा दूर दूर तक ब्रिज से नहीं था। तो वो कौन याद आ गया ना कि कौन देता, वो बसा। और दूसरी बड़ी शर्त ये है कि वासुदेव हृदय में वास जब रहेगा, निवास करेगा, तो वो कभी, जब तक हृदय में सत्यता नहीं होगी, शुद्धता नहीं होगी, सरलता नहीं होगी, पावनता नहीं होगी, तब तक वो रुकेगा नहीं आपके। और मैं थोड़ी लिखी, जैसे अर्जुन ने सुनी वैसे वो मेरे से बोला, और मैंने, कृष्ण ने बोला और मैं लिखी, ये थी कहानी। तो फिर मुझे आश्वस्त भी नहीं हुई, तो क्योंकि इसमें तो पूरी मेहनत लगी थी, आनंद इतना था, उस आनंद के लिए मैं आज फिर तरसती हूँ। तो जो एक आचार्य राम रंग जी थे, बहुत 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 विद्वान, तो उनसे मेरा आना जाना था। तो मैंने कहा, आचार्य जी कृपया देखें, मैं तो ब्रिज नहीं जानती, ये कैसे लिखा। तो वो भी स्तंभित रहे। हालांकि उन्होंने जो समीक्षा लिखी उसमें कहा उतनी चटक नहीं है भाषा में, लेकिन फिर भी प्रयास को प्रणाम है।
तो वो चटक नहीं है क्योंकि वो मेरी भाषा नहीं थी। तो इस तरह तो गीता का किया, फिर बहुत लंबी कहानी है, अब कहाँ तक मैं 18 को कैसे बताऊँ। फिर उसके बाद पतंजलि योग दर्शन किया, विवेक चूड़ामणि की, शंकर पांचदशी की, और अथर्ववेद का प्राण सूक्त किया। तो आदि इस तरह, और इस समय जो अभी किया है वो हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे क्लिष्टतम जो है सांख्य योग दर्शन। तो सांख्य योग दर्शन का अवधी भाषा में किया है मैंने। क्या बात है। अवधी भाषा में रामायण और दोहे और चौपाई छंद में किया, और ये आपके शिक्षा मंत्रालय से छपने जा रहा है इस समय। तो तो आपने ये अवधि आपको को क्यों संक्षेप में चुना? कहानी। अच्छा, ये प्रश्न थोड़ा अलग है, फिर भी चूंकि सांख्य योग की बात कर रहे हैं आप, तो आपने उसमें अवधि को क्यों चुना? अवधि में भी मेरा कोई वास्ता, मेरा कोई किसी से नहीं था। लेकिन अवधि ही अपने क्यों आप चुना आपने सांख्य दर्शन के लिए? वो मुझे लगता है कि अम, जैसे विवेक चूड़ामणि पहले कर चुकी थी, वो अवधि में थी, अच्छा। ओके। तो वो कहीं से ट्यूनिंग बनी हुई थी। अच्छा। तो जैसे ही हमने सांख्यों का प्रयास किया तो वो ट्यूनिंग अपने आप से फिर से थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई, और जब दो चार छंद बन गए तो फिर प्रवाह चल पड़ा। अ, अच्छा, अभी आपने बात की हरि गीतिका छंद की, और ये जो गीता का जो आपने काव्यानुवाद किया है, उसमें आपने सवैया छंद का प्रयोग किया है। जी। तो ये काव्य शास्त्र के छंदों का जो ज्ञान है, वो कब और कहाँ से आया आपको? अच्छा, ये आपके प्रश्न के लिए सच में अच्छा वो है। हमारे वैसे तो मेरी कोई व्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था नहीं थी कि कोई कहे मैं उस महाविद्यालय में। मोदी जी ने सबसे पहले मुझसे यही पूछा, आपकी शिक्षा कहाँ हुई? तो मेरी शिक्षा कहीं नहीं हुई, क्योंकि वो एक दूसरी कहानी है। अच्छे बहुत ही संपन्न घर में थी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि कभी लखनऊ तो कभी पूरनपुर ऐसे रहना पड़ता था। तो लोग स्कूल में भी मेरी मजाक बनाया करते थे, फिर आ गई ऐसे करते थे। तो कभी कहीं तो 6 मंथ का दे दिया, कहीं ईयरली दे दिया, कहीं प्राइवेट कर लिया, ऐसे करके तब मैंने वे मतलब एमए तक ऐसे ही किया राजनीति शास्त्र में। और जो छंद की बात आप कह रहे हैं कि मैंने छंद कहाँ सीखा, वो शायद अंदर से ही मेरे कुछ ईश्वर को कराना था। तो हिंदी के 2 पेपर होते, सभी लोग जानते हैं, एक गद्य का एक पद्य का। तो जो पद्य का पेपर है उसमें जो हमें जब छंद पढ़ाए जाते थे, तो और लड़कियों का बिल्कुल मन नहीं लगता था, और मुझे वो सबसे रुचिकर लगता था। तो वहां से वो समावेश हुआ उसका छंद का। और फिर उसमें 50 में 48 नंबर आए थे, जो उस समय रिमार्केबल बात होती थी कि पद्य के सेकंड पेपर में 50 में 48 आना उन दिनों बहुत बड़ी बात होती थी। तो शायद वहीं से हमें कुछ हुआ होगा। तो लेकिन इसका संबंध उससे नहीं है इंदु जी। हाँ, मैं समझ ये सकती देखिए कितने कितने जो संत हुए हैं वो क्या विद्यालय गए थे? क्या सही। उन्होंने व्याकरण पढ़ी या पाणिनि की कुछ पढ़ा था? कुछ नहीं पढ़ा था। तो ये देखिए, अभी मैं जो सांख्य योग दर्शन की भूमिका अभी लिख रही थी, तो अभी जाना है प्रेस में, अभी 1 तारीख को मुझे फाइनल डेट है, देना है उसमें। उसमें यही है कि देव जो काव्य के ईश्वरी काव्य जो होता है, ईश्वरी काव्य, वो ईश्वर स्वयं उतरता है तब रचना करवाता है। ऋग्वेद में आया है मंत्र, मंत्र तो याद नहीं है। बहुत तो इस सुंदर बात। तरह एक्चुअल वास्तव में जो सही मायने में जो कवि होता है, जो रचनाकार होता है, वो सही में वो कहीं से उतर कर ही आती है। वो कहीं कोई ऊर्जा है जो आकर हमें छू कर चली जाती है, और जी। वो लिखा जाता है, पता नहीं कैसे लिखा जाता है। ये तो बहुत सही, मतलब एक अनुभव की बात है, जिसको हर रचनाकार कहीं ना कहीं महसूस जरूर करता होगा। लेकिन आज हम लोग बैठे हैं गीता की बात करने के लिए, श्रीमद् भागवत गीता की बात। भागवत गीता के बारे में आपने उनमें काव्यानुवाद किया है, और जी। आज से हम एक अभ्युदय के पटल से एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि आपका जो काव्यानुवाद है, उसके हम एक एक दो दो श्लोकों की जो आपने ब्रज भाषा में किया, एक बहुत सुंदर मुझे बात लगी, आपकी एक सोच बहुत सुंदर लगी कि कृष्ण की
का उपदेश और कृष्ण की भाषा में ही नहीं है। और हम्म। वो मतलब वो ख़्याल ही अपने आप में एक गुदगुदा देने वाला है कि इस तरह का ख़्याल कभी किसी ने सोचा कैसे नहीं, कि वो संस्कृत में है तो कृष्ण तो ब्रज के थे, ब्रजवासी थे, तो ब्रज भाषा में होना चाहिए था। लेकिन कृष्ण की बात अगर हम करें तो बहुत पुरानी बात हो गई। पता नहीं कितने 100 साल, कितने हज़ार साल पुरानी बात है। आज जब हम गीता की बात करते हैं और आज जब आप उसके काव्यानुवाद आपने आज के संदर्भ में किया है, तो उसका क्या मूल है और कितना मूल है, कितनी प्रासंगिकता है, उसमें क्या है जो कि आज हमें जीना सिखा सकता है? केवल गीता के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो वैसे तो गीता, मैंने कहा ना, विश्व का शायद यही एक ग्रंथ है जिस पर इतनी ज्यादा समीक्षाएं, इतनी ज्यादा कितनी पांडुलिपियां बड़ी बड़ी लिखी गई हैं, और काव्य में भी बहुत अनुवाद हुए, इंग्लिश में हुआ, और इतनी भाषाओं में हुए जितने किसी ग्रंथ का नहीं हुआ, जिससे पूरे विश्व में है ये। तो तब भी कुछ संस्कृत के जो ज्ञाता हैं उनको तो बहुत आत्मसात होती है, रसात्मकता उनके अंदर आती है, क्योंकि उन्हें भाषा का ज्ञान है। अब यहाँ पर बाधा क्या होती है कि बात चाहे सिद्धांत या संदेश या उपदेश या शिक्षा कितनी भी बड़ी हो, जब तक आपको समझ में ही नहीं आएगी तो आप हुँ, अंदर कैसे जाएगी। बिल्कुल, तो समझने के लिए जन प्रचलित भाषा में आना जरूरी है। बहुत सही। इसके लिए ये कहा गया कि क्लिष्ट भाषा जो है, जैसे तेल डाल दो पानी में तो ऊपर ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है। ये क्लिष्ट भाषा इस तरह से होती, क्लिष्ट नहीं, अपने समय की भाषा है, और परिवर्तन समय के साथ हर जगह होता है, भाषा में भी होता है। हर 10-20 कोस पर आप जाइए तो वाणी भी बदलती है, पानी भी बदलती है, आचार व्यवहार बदलते हैं। तो क्लिष्ट नहीं है, अपने समय की यह भाषा है, लेकिन आज ये प्रचलन में नहीं है। तो इसमें प्रियता पैदा करने के लिए रसात्मकता लानी पड़ेगी। वो निजता नहीं होगी जब तक वो आपकी जन भाषा में नहीं होगा। तो ये इसलिए जो है, ये ब्रिज भाषा माधुर्यपूर्ण है, इसमें इतना लावण्य है, इसमें इतना लोच है, और इसमें इतनी भक्ति, जैसे इस भाषा में भक्ति जैसे प्यारी लगती है। तो इतना तो सोचा भी नहीं था, लेकिन जब ये पढ़ती हूँ तो ऐसा, जैसे मान लीजिए हम आपको एक ही जो सबको पता है इसलिए मैं वो बता रही, ये नहीं कि और नहीं बता सकती, कि यदा यदा ही धर्मस्य जैसे है, तो वो सबको पता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब कितने युग तक यही चला आ रहा है ना। कोई वैसे रट लेता है, कोई ज्ञान के लिए रटता है, कोई भक्ति के लिए रटता है, तो कोई अपनी विद्वता झाड़ने के लिए रटता है। लेकिन है क्या? तो इतने ब्रिज भाषा में जैसे बहुत अनुवाद हुए, लेकिन मैं तो बात अपनी ही करूंगी यहाँ पर। तो अब आप इसका सौंदर्य देखिए, और इस सौंदर्य में एक और बात बताते हैं कि हमारी वर्णमाला के दर्शन में क्या होता है, कि एक कोमल होता है, एक कठोर होता है। का कोमल है तो खा कठोर है, गा कोमल है तो घा कठोर है। ऐसे ही टा कोमल है, टा ठा दा धा। अब मैं आपको यहाँ पर ठा नहीं, अ, ता मैं था याद कर रही हूँ ता उसको। था दादा। हाँ, नहीं नहीं, मैं उसको याद कर रही हूँ। अ, धा, धा जो है, धा देखिए कठोर है, लेकिन यहाँ देखिए लावण्य, देखिए सौंदर्य काव्य का, ब्रज भाषा का देखिए, और किस तरह कठोर भी कोमल करा है। जब धर्म 8 बार धा आया है, गिनिए, जब धर्म धरा पे नसावते हैं, अधर्मो पांव पसावते हैं, तब धरनी धर तन धारे धरा पे, धर्म को आन बजावते हैं। क्या बात है!
तो इस तरह ये इसका सौंदर्य जो है ब्रज भाषा का लावण्य है। तो धा भी कठोर भी कोमल हो गया, भक्ति में डूब के वो भी प्यारा हो गया। तो ये सौंदर्य है ब्रज भाषा का। और मैं अब आप ब्रिज भाषा, वास्तव में जितनी भी हमारी लोक भाषाएं हैं ना उत्तर भारत की, ब्रिज ब्रिज हो या अवधी हो, जो भी भाषाएं हैं बहुत ही प्यारी और मधुर तो लगती हैं। लेकिन बात अगर हम श्रीमद् भागवत गीता की करें, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि भागवत गीता को जब हम आज पढ़ते हैं या आज हम समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या याद आता है? क्या उसमें ऐसा है, कौन सा ऐसा संदेश आपको लगता है जो कि जीवन को सुगम बना देता है? उसके बारे में देखिए, जो प्रमुखता जो है गीता जो है वो निष्काम कर्म पर आधारित है, निष्काम कर्म। क्योंकि कृष्ण को पता है कि ये जो कामनाएं है ना, वो चक्र में कैसे जीव को फंसाती। तो मैं अगर गीता का, जब अटल जी ने इसका विमोचन किया था तो उन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया था, इतनी बड़ी हस्ती के सामने खड़ी थी, उन्होंने भी यही प्रश्न किया जो आपने किया कि मृदुल, क्या तुमने गीता को एक वाक्य में बोलो। तो पहले नहीं आया, लेकिन बात को जब उत्तर आया तो इतना सुंदर वासुदेव ने उत्तर दिया कि मैंने उनसे कहा कि कृष्ण कह रहे हैं मनुष्यों से कि तुम परिणाम की इच्छा करते हो और मैं इच्छा का परिणाम जानता हूं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत। ये सार है भगवत गीता का कि ये जो संसार जो चक्र चल रहा है ना, ये इच्छाओं का परिणाम है और हम कामनाओं के कुरुक्षेत्र के दुर्योधन है। हम भी दुर्योधन है। बहुत सुंदर। और वो ये कामनाओं के क्षेत्र हम क्या कर रहे हैं? सुबह से शाम तक कामनाएं ही तो पूरी कर रहे हैं, और एक पूरी नहीं होती, सुबह 100 और निकल आती हैं। तो वो एक चक्र है ना जिसमें फंसते चले जा रहे हैं, आखिर कब तक? तो इसके लिए निष्काम कर्म योग, उन्होंने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ये कहा। और इसी को उपनिषद में कैसे कहा? कुर्वन्नेह कर्माणि, कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेचत्त गुम समा एवं तोय नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। देखिए, ना कर्म लिप्यते नरे, गीता वहां तो उपनिषदों, जब आप देखिए उपनिषदों के अध्याय जब खत्म होते तो उपनिषद तक उपनिषद आता है, क्योंकि गीता भी एक उपनिषद है। और ईशावास्य उपनिषद जो है उसके 18 मंत्र ही गीता के 18 अध्याय बने हैं। आप ये देखिए, गीता के 18 अध्याय वही ईशावास्य उपनिषद, उन्हीं का ही विस्तार है किसी ना किसी रूप में। तो इस तरह जो है निष्काम कर्म जो है वो इस गीता का। और फिर अगर हमने, जैसे मैंने और ग्रंथों का जब गहराई से अध्ययन किया, तो इसी संदर्भ में मैं कहती हूँ अष्टावक्र गीता का जब मैंने काव्यानुवाद किया, क्या है अष्टावक्र गीता? इतना परम चरम कोटि का ज्ञान और वैराग्य कि जगत में मुड़ के देखने का मन नहीं करता। तो उसमें भी क्या है, हम यही वैराग्य ये लिखा है निष्काम कर्म के लिए, उसमें भी निष्काम कर्म। और अगर अष्टावक्र गीता को उसमें दो वाक्य में कहूं तो निर्जीव रहनी और निर्बीज करनी। अष्टावक्र गीता निर्बीज करनी, करो तो ऐसे करो कि उसमें बीज ना झड़े। तो इस तरह से हर जगह ही कामना विहीन होने की बात की गई है। दीदी निर्जीव, प्रणाम दीदी। निर्बीज न रहे, प्रणाम दीदी, चंदा बोल रही हूँ। वो निर्बीज न रहे, इसको क्लियर करे ना, समझी नहीं मैं। निर्बीज मतलब आप जो कर्म कर रहे हैं, जैसे आप कर्म करते हैं और कामनाएं होती हैं आपकी, तो कामना ही तो बीज है ना। या फल की इच्छा करते हैं तो वो बीज है ना। अच्छा, तो जो फल की इच्छा है तो वो तो एक श्रृंखला बनाया जाएगा ना, जैसे आप और आप देखिए एक बीज बोते हैं, 1000 फल आते हैं और 1000 फल में कितने सारे बीज होते हैं। तो इतनी कामनाओं का विस्तार जब होता है तो ऐसे एक का लाख हो जाता है। तो अगर वो सभी बीज
पड़ गए तो उतने ही वृक्ष बनेंगे ना। तो ऐसे ही अगर वो जो आपका कर्म है, जो सकाम कर्म है, जो सकाम कर्म है, वो अगर ऐसे फलित होता रहा तो कितने जाल बनेंगे आपके। तो जियो तो ऐसे जियो कि जैसे जीवित नहीं हो, निर्जीव रहनी और निर्बीज करनी। इसी को पतंजलि योग दर्शन में विहान में शाम क्लेश पदक्तु। यहाँ देखिए कितनी बढ़िया बात, पतंजलि योग का संदर्भ आपको कितने ग्रंथों के संदर्भ से निष्काम कर्म समझा रही हूँ। बात गीता की ही है। पतंजलि योग दर्शन में हान में शाम क्लेश वदक्तुम लिखा है, उसका जो अंत में आता है तो कैवल्य पाद। तो उसमें क्या है देखिए कि अगर आप किसी बीज को, सुनिए मेरी बात, ये कि बीज की बात है उसको क्लियर कर रही हूँ, कि अगर किसी बीज को आप कढ़ाई में भून देते हैं तो उसकी पुनर्अंकुरण क्षमता खत्म हो जाती है। तो अब यहाँ पर भूनने से अर्थ है आप अपने कर्मों को, आप अपने विचारों को त्याग, तप और निष्काम कर्म योग वाली अग्नि में भून दीजिए, तो आगे किसी से बदले की भावना आएगी ही नहीं। हमारा क्या है कि हमने कुछ किया तो हमें फौरन आकांक्षा हो जाती कि वो भी करे। क्यों करे? उसने नहीं, उसकी इच्छा मत करिए, उसकी चाहना मत करिए, वहीं से विस्तार होता चला जाता है। बहुत बहुत ही सुंदर बात। बीज, जो निर्बीज की बात थी, तो कामना रहित कर्म की बात है, और गीता में बहुत सुंदर। हम पूरे कामना रहित कर्म की बात करते हैं। और मृदुल कीर्ति जी को सुनते रहना तो अपने आप में इतना बड़ा सौभाग्य है कि समय का भी ज्ञान खत्म हो जाता है, फिर भी अभी मन कर रहा है कि मैं आपको सुनती जाऊं। तो आप कुछ इस कर्म के अलावा, जो कर्म की बात आई है, निष्काम कर्म की बात आई है, उसके अलावा एक गृहस्थ जीवन में, या अर्जुन को लेकर, जब अर्जुन के मन में ये डर है, उसे अपने जो एक मोह उसके मन में है कि पूरी की पूरी सेना जो है वो सारे हमारा ही परिवार है, हम उसके खिलाफ कैसे युद्ध करें। तो इस डर को खत्म करने के लिए जितनी भी तरह से, जितने भी उपाय कृष्ण ने बताए हैं, उसको आप थोड़े में कैसे बता सकेंगी? आत्मा अमर है, इसकी पुष्टि की जी, तो क्या किसी को मारेगा? ये तो पहले से मरे हुए हैं। बिल्कुल। और अगर तू मरा हुआ समझता है तो इनका फिर जन्म भी होगा, तो तू क्लेश क्यों करता है? किस चीज का दुख करता है? तो ये जन्म और मरण, ये जो है, ये तो फिर विराट स्वरूप दिखाते ही ज्ञान हो जाता है। तो तोमादि देवा पुरुषा पुराणा तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्ता से वेदम च परमम च धाम तोया ततम विश्व अनंत रूपम। विराट स्वरूप जब दिखाया कि उनके ही मुख में सब जा रहे हैं और फिर आ रहे हैं, कितने जन्म हो रहे हैं, मरण हो रहे हैं। तो आप देखिए, एक एक बहुत लोमहर्षक आपको बात बता रही, जो लोगों के दिमाग में नहीं आती, मुझे एक बार आई थी, कि वासुदेव खड़े हैं और 18 अक्षुणियों से मृत्यु को प्राप्त हो गई। अर्थात खड़े भी रहेंगे वासुदेव तो होनी होकर रहेगी। ये जन्म मृत्यु का चक्र, वासुदेव खड़े हैं तो भी हो रहा है। और फिर जब जो आप हमारी हिंदी भाषा में आते हैं ना, तो उसमें भी आप देख लीजिए कितने बढ़िया नाम रखे हैं हमारे। हिंदी क्या है, वो कहते हैं जगत, ये जगत है, ये जग है। तो जग करिए तो जा जा कहता है जन्मते, और गा कहता है गम्यते। ये वो स्टेशन है जहां से जन्म होगा तो गमन होगा ही। तो जन्मते गम्यते इति जगस्ता, उसको जगत बोलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शब्दों में भी इतने भाव भरे हैं, इतनी शक्ति है, इतनी इतनी शक्ति है शक्ति है, और इतना कुछ है कि हम उन के बारे में बिना जाने बस बोलते रहते हैं।
उसको जी। उसके गहराई में उसको छू ही नहीं पाते हैं। एक जगत का अर्थ उसमें पूरा, जैसे आपने पूरा ज्ञान ही समाहित कर दिया, जाना और आना, जी, गम्यते और ये जता जन्म आने, जन्म और गमन, ये जन्म वो और स्टेशन गमन। है। अगर आ गए ना सब रिटर्न टिकट लेके आते हैं। वो रिटर्न। बता रहे हैं अर्जुन को कि सब रिटर्न टिकट लेके आए, तू क्यों मोह में पड़ रहा है। तो ये एक तरह से ये जगत जो है, गीता के सार में हम कह सकते हैं, ये जगत जो है खुली आकाश, ये जो कुछ भी हो रहा है वो सपने में हो रहा है। ये बहुत जो कुछ भी जगत में हो रहा है वो सब स्वप्न है, स्वप्न में ही हो रहा है। बहुत बहुत सुंदर। आप लोग, जो लोग भी सुन रहे हैं, अभी वो कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कह लें, समय हो चुका है। और आप सभी की जानकारी के लिए मृदुल कीर्ति जी का जो काव्यानुवाद है, जो इन्होंने किया है, सेवैया छंद में किया है, तो कल से रोज शाम को 5 से 10 मिनट के लिए मैं उसको उनके संस्कृत के श्लोक के साथ, उनके सेवैया छंद को, उनके काव्यानुवाद को पढ़ूंगी और उसकी व्याख्या भी करके आप लोगों को बताऊंगी, रोज कल से शाम 7, 7:15 बजे से। अभी इधर इस महीने का कार्यक्रम 7:15 बजे रखा है शाम को, उसके बाद हो सकता है कि सुबह का कर लें, क्योंकि जो इनका काव्यानुवाद है इतना सरल और इतना सुंदर और ब्रज भाषा में है कि वो जन जन तक पहुंच पाए उस रूप में। हालांकि गीता वास्तव में बहुत बहुत सालों से पढ़ी जा रही है, सुनी जा रही है, कही जा रही है, और बहुत सारे लोग उसके मर्म को समझ भी पाते हैं। डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी जैसे विदुषी हो तो उनको समझ पाते हैं, लेकिन हम आम जनता भी उसको समझ पाए, जन जन उसको समझ पाए, उसके लिए उन्होंने ब्रज भाषा में उसको लिखा, और उस ब्रज भाषा से उसकी व्याख्या हिंदी में मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ समझने की और आप तक उस समझ को पहुंचाने की। और डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी का इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार और शत शत वंदन भी करती हूँ कि इन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा मौका दिया है मुझे। और उन्होंने, उनके शब्दों में कहूँ तो उन्होंने कहा 2 साल का ये प्रकल्प जितने दोहे हैं, इंदु जी 2 साल लगेंगे। तो अभी पहले अध्याय में तो दोहों में बहुत गूढ़ता नहीं है, वहाँ का विवरण है, तो एक साथ दो दोहों का भी किया जा सकेगा। लेकिन जैसे जैसे हम दूसरे तीसरे आगे के अध्याय में, तो उसकी व्याख्या काफी लंबी हो सकती है। तो आपका पुनः पुनः मैं धन्यवाद करते हुए, जो लोग जुड़े हैं वो कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें, और नहीं तो हम इस कार्यक्रम को अब समाप्त करेंगे। फेसबुक से देखने वाले भी अगर चाहें तो वो कुछ प्रश्न रखना चाहें तो वहां लिख दें, तो मैं मृदुल कीर्ति जी से पूछ सकती हूँ। दीदी मैं तो प्रणाम नमस्कार। करती हूँ दीदी आपको, और आपको सुन करके एक करके 1 मिनट। हाँ आदर कमल भाई, प्रणाम हमारा सबको बोल दीजिए। हाँ जरूर मंजरी जी, 1 मिनट। कमल भाई पहले आप पूछ लें जी। हाँ दीदी, जी जब मैं गीता का मैंने जब पढ़ा तो कृष्ण कृष्ण एक जगह कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम कुछ ना भी करोगे तो ये सब तो होना है, मैं भी जी कर सकता हूँ, मैं बिना तुम्हारे किसी के भी ये कार्य मैं कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे को इसलिए निमित्त मात्र बना रहा हूँ। तो इस बात को थोड़ा सा आप इसको गहराई में समझा सकेंगे? निमित्त नहीं बना रहे, वो तो कह रहे ये होना ही होना है, तू नहीं भी करेगा तो भी ये मरेंगे। हाँ, पर वो कैसे, मतलब मेरा अपना नॉर्मल जो दिमाग है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि जब हाँ तक अर्जुन करेगा नहीं वो मरेंगे कैसे, या भीम मारेगा नहीं, या नहीं नहीं, अभिमन्यु अगर नहीं तू मारेगा। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो भी ये अपनी आयु पूरी होने पे मरेंगे। जो अच्छा, युद्ध में ये है कि आयु पूरी होंगी तो भी तो ये मरेंगे। तो अगर तू ये इनको पुनः जन्म लेने वाला समझता है तो भी क्यों दुखी हो रहा है, फिर जन्म होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस प्रश्न से एक प्रश्न निकलता है कि कहीं ना कहीं अर्जुन को जो, अगर हम पाप पुण्य की बात करें, अपनी मृत्यु मरना एक और बात है, और अर्जुन के द्वारा मारा जाना तो कहीं ना कहीं मन में होता है ना कि मेरे द्वारा मारा गया, मैंने मारा। नहीं, देखिए, चिंता वाकी कीजिए यदि अनहोनी होए, और अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, ये ऐसे ही होना होता है। इसमें
कुछ भी इस सारी सृष्टि में जो होता है वो अनिवार्य होता है और उसी तरह लिखा होता है। इसलिए नहीं कि उनकी इसी युद्ध, अब उसका तीर अलग बना ही हुआ होता है, जिसमें वैसी गोली बनी हुई होती है, वैसा विधान बना ही होता है। तो अनहोनी तो कुछ होता ही नहीं, उसका उसी तरह लिखा है। और कहीं ना कहीं अधर्म की पराजय भी दिखानी है। और यहाँ पर यही मैंने आपको एक शब्द भी बहुत अच्छा बोला था कि हम सब कामनाओं के कुरुक्षेत्र के दुर्योधन हैं। जी, ये इसमें बहुत बड़ा दर्शन छुपा हुआ है कि उन्होंने कहा कि एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। बिल्कुल। तो हम यही तो, हम अगर अपने पे आरोपित करते, हम किसी को इतना सा भी नहीं दे पाते, लड़ने को तैयार है। तो सब कामनाओं के कुरुक्षेत्र में है। और देखिए, जो जो हाथ से दिया जाता है वो तो त्याग है, लेकिन जो विचार से छोड़ा जाता है वो वैराग्य है। दो सूक्त हैं। हाथ से जो छोड़ा जाएगा वो त्याग है, और छोड़ने और छीनने में भी दो बातें हैं। समय तो सब कुछ छीन लेगा, निश्चित है, लेकिन तुम छोड़ते नहीं हो चाहे समय छीन ले। और जब चीज छीनी जाती है तो उसकी यादें साथ में जाती है, उसकी आसक्ति साथ में जाती है। और जब तुम छोड़ते हो तो वो त्याग कहलाता है। और जब विचार से छोड़ते हो तो वैराग्य कहलाता है। बहुत बहुत ही सुंदर। कविता जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी? हाँ, बहुत सुंदर सवाल कमल भाई आपका। जी, नमस्कार मृदुल जी। सुनते ही रहे, ऐसा लगता है सुनते ही रहे, आप बोलते ही रहे। मैं तो पूजा के कमरे में अगरबत्ती दिया जोड़ के बैठी हूँ। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि आंखों से आंसू आने जैसे लग रहे हैं। ओ भगवान, ऐसे देखिए पीछे से आपके दीपक की वो भी आ रहा है। गला भरा जा रहा है, पता नहीं क्यों। कैसे लाए हम वैराग्य, क्यों हम फंसे जा रहे हैं, कैसे करें ऐसा कि छूटे और फिर भी ना छूटे। इसलिए वैराग्य जो है वो कभी नहीं आती। माया इतनी प्रबल है, वो 10 रूप धर के आपको लुभा लेती है। सब ज्ञान, अभी आप ज्ञान खूब सारा करेंगे और 2 मिनट में ही कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती जब आप कमजोर हो जाते हैं। तो वैराग्य होता नहीं है, वैराग्य पैदा किया जाता है कैसे? चीज की नश्वरता को आत्मसात करके, वस्तु की नश्वरता को, उसका जो नश्वर क्षणिक है, ये इसका मैं निराशावादी या वो वाला नहीं कि अवसाद में कोई चला जाए, नहीं। अवसाद वो वास्तविकता में सब कुछ क्षणिक और क्षयमाण है। तो उसे आप जबरदस्ती, ये कहाँ तक, देखिए क्या है, इंद्रियों के वशीभूत हैं, और जब तक आप इंद्रियों का साथ देंगे वो पतन की ओर ले जाएगी। तो पतन में इंद्रियां साथ देती हैं और उत्थान में आत्मा साथ देती है। ये दो एक सूक्त है, इसे लिख लीजिए कि पतन में इंद्रियां साथ देती है, उत्थान में आत्मा देती है। ये जो आपका मोह है, जो आपकी माया है, जो आपकी आसक्ति है, ये कहीं ना कहीं से आपके अज्ञान का परिचायक है। ज्ञान कभी दुख नहीं देता, ज्ञान शांति, आत्मिक शांति देता है, और सब कुछ होता रहता है उसके आगे। और उपराम अवस्था एक आत्मसात कर लेता है तो उसके ना तैरने की अवस्था आ जाती है, जैसे वो तैर रहा है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी अपनी 2 पंक्तियों की रचना सुनाऊंगी, आपको अच्छा लगेगा। कि जैसे आप, नाव और समुद्र की बात थी तो वो संदर्भ याद आ गया कि जैसे आप किसी नदी को पार कर रहे हैं, तो पार करके जब किनारा आ जाता है तो आप अपनी नाव वहीं छोड़ देते हैं और आगे चले जाते हैं। क्या नाव को आप मुड़ के देखते हैं? क्या नाव के गुण को आप अपने आत्मसात करते हैं? हाँ, इतनी अच्छी नाव थी और ऐसा रंग था, ऐसा वो था, कुछ नहीं। क्योंकि नाव का काम हो गया, तो नाव को शरीर मानिए, और ये देह भव सागर है, और नाव को शरीर मानिए। तो ये इसका काम था किनारे लगाना आपको, इसने आपको किनारे लगा दिया, अब आगे बढ़िए। तो आत्मा आगे जाती है। इस दृष्टांत से मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ जो मेरी सारे लेखन की सबसे उत्कृष्ट पंक्तियां हैं।
ये मेरा प्रतिनिधि काव्य है कि सुनिए, जितना मुझे याद आ रहा है कि आ गया तट देह के तटबंध सारे खोल दो, और नेह के अनुबंध और आसक्तियों से बोल दो। अब मेरा पीछा करे ना, आपके प्रश्नों का उत्तर है, अब मेरा पीछा करे ना, स्वत्व में अपने रहें, पांच भौतिक तत्व सारे गेह अब निज निज गहे, मैं चली सत तत्व लेकर असत को करके परे, और मैं चली अस्तित्व लेकर देह धरती पर धरे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धरती पर देह रखकर और अस्तित्व चला जाता है, और पाप सारे पुण्य सारे न्याय करता तौल दो, आ गया तट देह के तटबंध सारे खोल दो। जिसको संस्कृत में कहते हैं उत्तीर्ण तुगताया नौकाया के, उत्तीर्ण तुगता नौकाया किम प्रयोजनम, किनारा आने पर नौका का कोई प्रयोजन नहीं। आप अपने जो लक्ष्य है जीवन का, वो पाने का लक्ष्य क्या है? आत्मिक उत्थान, इंद्रियों की दास्ता नहीं। ये पांचों इंद्रियां, पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां हर समय आपको क्या जगत में ही रखना चाहती, ये आपको अंदर आने नहीं देती। यही माया है, इतनी प्रबल और इतनी शक्तिमान है। तो अंदर से मतलब ये स्वयं आप हैं क्या, इसको पहचानते हैं तो आप, तब है आपकी यात्रा पूरी। नहीं तो फिर जन्म, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इरु संसारे अति दुस्तारे कृष्णा तारे पार उतारे। गर्भ में आते रहो, जन्म लेते रहो, अपने तन को फुकवाते रहो लकड़ियों पे। कब तक, कब तक? अब ये इतना, और हमारी आपकी उम्र भी, हम लोग बच्चे नहीं है, हमें भी पता है जो छोटा सा स्पैन बचा है, अब भी नहीं तो कभी नहीं, देर तो पहले ही हो चुकी। का मतलब दीदी कि हमारी ये इंद्रियों को देकर ईश्वर ने हमको जो विवेक दिया है, इससे इनको और कम करना है, इनको जीतना है। तो हर एक के साथ ये कहानी हर एक की है फिर। बिल्कुल है, और किसकी है? सारा जगत ही ये चल रहा है। अब आपको पांचों ये इंद्रियां हैं, आंख देखती है कुछ, एकदम लालायित हो जाते हैं, चलो वो देखने चले। कोई खाने की चित्र देख लिया तो वो खाने को अभी चाहिए, पर सब कोई छोड़ भी सुनने का तो नहीं चाहिए। सकते ना, पर सब छोड़ भी नहीं सकते ना दीदी। क्या चीज? ये जैसे हमने कोई अच्छा देखा तो उसको महसूस किया, या कुछ खाने की कोई चीज है, कुछ देखा तो खाने को मन हुआ, कुछ मधुर सुनने को मन हुआ तो पर ये तो सुनने का तो है, होगा ही ना। जो होगा, ये इसकी गुण धर्मिता है, होना चाहिए। लेकिन क्या होना चाहिए, ये तो विवेक है आपके पास। वो क्या, क्यों और कब, उसके आधार पर अगर सिलेक्शन होता है तो आप सही हैं, तो गुण धर्मिता आपको सही ले जा रही है। नहीं तो आप कब क्यों कहाँ भी भूल जाते हैं ना। अभी आपने ये सहारा पकड़ लिया कि हाँ देखे नहीं तो देखना तो चाहिए, खाना तो चाहिए, लेकिन कब क्यों और कहाँ, वो विवेक है। बहुत सुंदर है। पता हर वक्त अगर हर वक्त का अगर ये विवेक का एक कंटिन्यूस लूप पे रहेगा, ये फिर ये इंद्रिया और भाई विवेक। मैं बता देती हूँ कि भगवान महावीर ने भी कहा कि हर वक्त जागते रहो। आप शोर में जागती हैं। इंदु जी आप तो नहीं, कौन कुछ, कोई और कुछ कहना चाह रहा था? चलिए फिर। मेरा भी है प्रश्न दीदी। हाँ मंजू जी, हाँ जरूर, मंजू तंवर जी जरूर आप बोलें, समय हो रहा है, जल्दी बोलें जी, बिल्कुल बोलें। जी मैं ये पूछ रही थी कि जब अनुभूतियां होती हैं तो उनके लिए व्यक्तीकरण करने के लिए हमें शब्द नहीं मिलते, ऐसा क्यों? अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिलते कभी। हाँ, ऐसा मेरा यही प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न है, बताइए। तो अनुभूतियां
शब्द नहीं मिलते तो उसके बाद बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनसे व्यक्त किया जा सकता है, जी बहुत तरीके से किया जा सकता है। शब्द ही पर्याप्त, शब्द तो वैसे भी पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कि जब अनुभूतियां होती हैं तो उसे हम सिर्फ हम ही महसूस कर सकते हैं। हम किसे बताने अगर चाहें तो वो संभव नहीं हो पाता। बताने की जरूरत भी नहीं है। शब्द में उतनी सामर्थ्य नहीं है। मृदुल कीर्ति जी बोल रही है कि शब्दों में उतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि आपकी अनुभूतियों को व्यक्त कर सकें। आप भाग्यशाली, इसको एंजॉय कीजिए, Yes, इसका मजा लीजिए आप। जी बिल्कुल, मुझे है, इसीलिए बार बार मेरे अंदर जिज्ञासा होती है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर जानूं। तो आपको मतलब जब आप भाव के अतिरेक में होते हैं तो आपको शब्द नहीं मिलते, आपका प्रश्न ये है ना? जी हाँ जी। तो जो शब्द आते हैं उनमें ही उतारिए ना, तो वो सबसे ज्यादा स्वाभाविक होंगे। हाँ बिल्कुल, उतारती हूँ मैं रचनाओं के माध्यम से। हाँ, उसको ये नहीं कि कोई क्लिष्ट शब्द ढूंढ रहे हैं या उसमें जो है, जिन शब्दों में आप जितने सरल शब्दों में उतारेंगे ना उतना ही पारदर्शी होगा। जी दीदी, बहुत सुंदर। मंजू जी, मंजरी जी आप कुछ कह रही थी? नहीं बहुत नहीं, मैं धन्यवाद तो दीदी। प्रणाम कर रही थी बस। मैं प्रणाम कर रही थी। नमस्कार इंदु जी, मैं भी कुछ जी जी, पूछना मैं चाहती हूँ। जरूर जरूर अमिता जी, बिल्कुल पूछें। अमिता जी श्रीवास्तव, हाँ गुड़गांव से। जी पूछें हाँ अमिता जी। जी, नमस्कार मृदुल जी। नमस्ते मैं अमिता जी। जी मैं आपके सामने एक ऐसा प्रश्न जो मुझे मतलब बहुत ज्यादा वो करता है, उद्वेलित करता है और समझ नहीं पाती मैं, वो पूछना चाहती हूँ। मेरे पति 3 मार्च को वो नहीं रहे, ये दुनिया छोड़ गए। और वो मुझे पता नहीं था कि वो दुनिया छोड़ रहे हैं इस समय। मैं अपने कमरे में सोई हुई थी, अचानक मेरी नींद खुली और 3:30 बजे सुबह, और एक लाइन मेरे दिमाग में जैसे कोई ठोक रहा था बार बार, कि वो लाइन थी, वो पंक्ति थी, मन वाणी पाथर हुई प्रभु। मन वाणी पाथर हुई। मैंने करीब 6 महीने से कुछ नहीं लिखा था क्योंकि मेरी इच्छा नहीं होती थी। तो वो लाइन मुझे, फिर भी मैंने कहा बहुत जल्दी है, मैं सो जाती हूँ अभी, नहीं तो दिक्कत हो। लेकिन वो मैं नहीं सो पाई। मैं 4:30 बजे तक लेटी रही। उठी, मैंने कॉपी पेन उठाया, वो लाइन लिखी मैंने। वो लाइन लिखी, उसके आगे एक 5 स्टैंजा की एक छोटी भजन की तरह से कविता, वो मैंने लिखी। इसमें समय लगा 1-1.5 घंटा, लेकिन मुझे अंदर से खुशी हुई कि मैंने इतने दिनों के बाद लिखा है कुछ। और उसका सार ये था कि मन वाणी पाथर हुई प्रभु, मेरी सृजनशीलता हुई प्रभु, मेरे मैं मेरा। सुना देती हूँ अमिता जी, उस कविता जी को जी, मैं सुना देती हूँ। फिर आप सुनाइए, आपके बिल्कुल। पास है, सुनाइए। बिल्कुल। मनवानी पाथर हुई प्रभु, मेरी सृजनशीलता खोई प्रभु। देख जगत का दुख अपारा, नहीं जिससे कोई निस्तारा। जिव्या मौन मेरी हुई प्रभु, हृदय वीणा नहीं होती जागृत। तार न उसके होते झंकृत, अब न कोई धुन बजे प्रभु। मन बिखरा बिखरा सा लागे, तन टूटा टूटा सा लागे। है सुत माँ से बिछड़ा प्रभु, हे दशरथ नंदन कुछ तो करो। मेरी वीणा में संगीत भरो, टूटा मन फिर जुड़ जाए प्रभु। प्रभु सिमरन की लौ लग जाए, मेरी खोई दिव्यता जग जाए। कुछ ऐसी लीला करो प्रभु, कुछ ऐसी लीला करो प्रभु। और इस कविता को लिखने के बाद जब अमिता जी सो नहीं पाई और उठ के अपने पति के कमरे में गई, तो इनके पति इनको छोड़कर जा चुके थे। तब इनको लगा कि ये तो मैंने लिखा ही नहीं है, ये तो वो लिखा के चले गए मुझसे। और तब इनको लगा कि आपने तो दिव्यता ले ली, पर मुझे दिव्यता से क्यों वंचित कर गए, व्यथित कर गए। तो सदा ही आपकी आज्ञा का पालन किया है, आज भी करूंगी। आप मेरे लिए जो संस्कार और धरोहर छोड़ गए उनको संभाल कर रखूंगी जब तक आपसे पुनः नहीं मिलती। तो इनका जो प्रेम था अपने पति के प्रति, और ये कृष्ण से बचपन से ही इनका अनुराग था। तो अब आप अपने प्रश्न को रखें। अब मेरा प्रश्न यही है कि मैं बस ये ही मेरे मन में यही आता है कि मुझको वो ही लिखा के गए हैं। तो क्या ये मैं सच सोच रही हूँ, मैं सही सोच रही हूँ?
क्योंकि ये ऐसे समय में लिखी गई है जबकि वो ये दुनिया छोड़ रहे थे और मुझे नहीं जी मालूम था कि वो छोड़ रहे हैं दुनिया। जी, कुछ तो संबंध है, क्योंकि जो जी अंतःचेतना का जो सूक्ष्म जगत है वो आपको जी संचेतित कर रहा था, वो जगा रहा था, और वो जो जी उधर जो उनके विचार उठ रहे थे वो आप लिख रही थी। हाँ, मुझे भी ये लगा, पर मैं उसको आपसे, क्योंकि आपकी बहुत ज्ञान अधिक है, तो इसलिए मैं आपसे उसको कंफर्म करना चाहती। जो उनका सूक्ष्म जगत में जो उनकी एक भाव थे, मतलब अणु जी अणु होते हैं ना, भाव के अणु, जब भाव बहुत गहरा होता है तो वो अणु स्वरूप होता है। तो जी वो आपके अणु की सत्ता में प्रवेश करके आपको शब्दों के रूप में ला रहे थे। जो वो सोच रहे थे वो आप लिख रही थी। जी, क्योंकि बाकी लोग तो ये समझ रहे थे कि 3 साल से वो बीमार है और उनको कष्ट है इतना, लेकिन मेरा दिल और दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। मैं हरदम ये कहती थी कि आप ठीक हो जाएंगे, और हमेशा आपके साथ चमत्कार हुआ है और ये अभी भी होगा। तो शायद मुझे लगा कि वो मुझे बता रहे थे कि नहीं, मेरे शरीर ऐसा हो गया है, मेरी वाणी ऐसी हो गई है, और अब तुम मुझको ये एक्सेप्ट करो कि मैं इस दुनिया में अब रहने लायक नहीं हूँ, मेरे काम हो गए। मुझको ये चीज समझ में आई, अगले दिन मैं समझी। उस दिन मुझे नहीं समझ में आया, पर अगले दिन मुझे लगा कि ये तो मुझे उन्होंने लिखवाया है, क्योंकि ये जो दशरथ नंदन शब्द था, उस शब्द पे आके मैं रुक गई, क्योंकि मैं हमेशा कृष्ण का कोई उपनाम, कोई नाम करती हूँ, लेती हूँ। लेकिन मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने दशरथ नंदन लिया, और वो हमेशा से राम उनके इष्ट थे। तो बाद में मुझे लगा कि ये भी उन्होंने ही मुझसे करवाया है, कि ये दशरथ नंदन मैंने इसीलिए लिखा है। तो जी, मैं उसको बस आपको कंफर्म करना चाहती थी। इसका इसका अर्थ ये है कि हम कहीं ना कहीं आत्मा से तो जुड़े रहते हैं। ये सूक्ष्म जगत का खेल है, जी और जो हमारा स्थूल शरीर जो है वो समझ नहीं पाता। जी, तो उसके और बाद जब से उस मुझको जी अधिचेतना से आप जुड़ते हैं, उसकी जो एक एक साम्य रूपता जब लाते हैं, उसी स्तर पर आपको भी आना पड़ेगा, तब जाके बात समझ में आती है। लेकिन उन्होंने संप्रेषित किया और आपने शब्दों में लिखा। जी, तो बहुत उसके बाद से मुझको ऐसा लगता है कि यदि वो जाते जाते और इस सूक्ष्म रूप में मुझसे लिखवा रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे, तो इसका मतलब कि शरीर रूप में तो चले गए, पर कहीं आत्मा है तो आत्मा से शायद जुड़ी रहती है। हो ऐसे तो ये पूरा हमारा दर्शन ही ये है कि जी कहाँ जाते हैं, जी हमारा जो जी। तो आत्म स्वरूप है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ कि मुझको, मतलब उस शक्ति ने मुझको एक ये उदाहरण दिया स्वयं, एक तरह से आकर के। तो नहीं, मैं बिल्कुल आपके आपने तो साथ में आप शेयर आपको करना कबीर चाहती से हूँ। भी मिली है ना, आप तो कबीर भी बचपन में आपके पास आए हैं। आपको सोचने की जरूरत नहीं, जो बहुत पवित्र आत्माएं होती है ना, उनका जी बहुत सीधा संपर्क हो जाता है, क्योंकि हम तो प्रकृति के ही अंग है ना, तो जी बहुत जी सीधा संबंध हो जाता है। बहुत सुंदर अमिता नहीं, जी। कोई और ने कुछ कहना चाहे तो हम लोग समय से बहुत आगे हैं। जी जी, हाँ बंद करिए। जी, किसी को कुछ और नहीं कहना है तो अब हम इसको खत्म करते हैं। और बहुत सुंदर चर्चा रही, बहुत सुंदर बात रही, और इतने सारे सवाल और उनके जवाब भी बड़े गहरे गहरे जवाब आए हैं, और हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी अपने भीतर उनको तलाशना भी है। और इतना कुछ आप कह रही थी ना मृदुल कीर्ति जी, जब जवाब दे रही थी तो पता नहीं अंदर और भी बहुत सारी बातें उमड़ती जा रही थी। मतलब इतना कुछ हो जाता है कहने के लिए, इतना कुछ समझने के लिए, इतना कुछ जानने के लिए हो जाता है, कि जितना भी मिलता है लगता है अभी बस एक बूंद मिली है हमें, पूरा सागर तो अभी सामने पड़ा का पड़ा रह गया है। लेकिन फिर भी इतनी देर, इतना अच्छा लगा आपसे बात करके, और कब आधी घंटे वाला कार्यक्रम हमारा 1 घंटे से ज्यादा हो गया पता भी नहीं चला है। तो मैं आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और खास करके जो ममता मावंडिया जी हमारी जुड़ी हुई हैं फेसबुक से, और बहुत सारे लोग जो कि और भी जुड़े हैं, शशि लाहोटी जी, ममता सिन्हा जी, और सविता भुआनिया जी,
मैं देख रही हूँ कि काफी लोग जो है फेसबुक से भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और यहाँ पर पटल पर भी जो लोग भी जुड़े हैं, उन सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन। डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी ने अपने इतने कीमती कीमती नहीं कह सकती, इतने दुर्लभ कार्यों के बीच से समय निकाल करके हमें अपना समय दिया है, ये भी अपने आप में बहुत खास बात है। और उससे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि उनके काव्य अनुवाद को मैं पढ़ूंगी और अपनी टूटी फूटी भाषा में उसकी व्याख्या करके आप सब तक रखूंगी। हमारे साथ एक और जुड़े हैं प्रोफेसर डॉक्टर किशोर जी। जी जी मैडम, जी प्रश्न पूछ सकता हूँ मैं? आपने बहुत बार हिदायत दी थी, पूछिए तो पूछिए। हाँ, मैंने समापन के करीब हैं हम सभी, प्रश्न पूछ सकते हैं? मृदुल जी 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 पूछ लीजिए, चलिए। जी, जैसे अभी आपने कहा कि भगवान का जो वचन था अर्जुन के प्रति कि आप कर्म करो या ना करो, लेकिन विधि विधान के अनुसार घटनाएं तो घटित होनी ही वाली हैं। जी तो अगर हम अपने क्षुद्र जीव के साथ या क्षुद्र जीवन के साथ न चाहते हुए भी जोड़ें, तो जैसे हमारे साथ कोई घटना हो रही है, चाहे सकारात्मक हो तो कोई आनंद की ही बात है, लेकिन अगर नकारात्मक हो, विरोधी बात हो, तो हम उसका विरोध करें कि ना करें? परिवर्तन अगर उसमें चाहते हैं हम अपने लिए सकारात्मक, लेकिन अगर पहले से मान लें भगवत गीता के दर्शन को, ज्ञान को, तो क्या हम प्रतिरोध करें, परिवर्तन की कोशिश करें, या जो घटित हो रहा है उसको स्वीकार कर लें? जी धन्यवाद। तो प्रतिरोध किसके प्रति करना चाहेंगे आप? जो घटित घटना हो रही है हमारे, शायद प्रतिकूल हो रही है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही है, शायद सामने वाला कुछ जानबूझकर हमारा बुरा चाहता है, तो ऐसे में हम कुछ सकारात्मक ऊर्जा के साथ उसका प्रतिरोध करें, परिवर्तन की इच्छा रखें, या फिर जो हो रहा है जगत के नियम के अनुसार उसको होने दें? देखिए, घटनाएं एक तो होती हैं, 3 तरह की विपत्तियां होती हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। जी जो दैविक है उनका प्रतिकार आप नहीं कर सकते, और जो दैहिक है वो आपके संस्कारों का फल है, प्रारब्ध का। और भौतिक जो है उसमें आपकी मित्रता और शत्रुता और परिवार के संबंध या कुछ ऐसे होते हैं। तो आपका संकेत किसकी तरफ है, तब मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ। भौतिक घटनाओं को लेकर मैडम। भौतिक घटनाओं में जी देखिए, भौतिक घटना जहां तक सहनशीलता की एक सीमा होती है वहां तक करना ठीक है, लेकिन जब आपको लगता है कि ये मेरी कोई गलती नहीं है और सामने वाला ही मुझे कर रहा है, तो मौन नहीं बैठना है। तभी तो वो गीता किस लिए है? जब अन्याय हो रहा है, दुर्योधन नहीं दे रहे हैं, 5 गांव मांगने पर भी नहीं दे रहे हैं, तो युद्ध हो गया ना। जी तो अगर, लेकिन उसमें शर्त यह है कि आप स्वयं बिल्कुल सच्चे होने चाहिए। जी अगर आप सच्चे हैं तो आपको युद्ध करना चाहिए। और आप देखिए, जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसमें जब आहुति दी जाती है तो हम कहते हैं कि हे प्रभु, ओजो असि ओजो मई देहि, बलम असि बलम मई देहि, वीरम असि वीर मई देहि। और चौथी आहुति है मन्यु रसि मन्यु मई देहि। मन्यु कहते हैं क्रोध को। हमने जी ईश्वर से क्रोध मांगा है, क्रोध हमारी शक्ति है। अगर सत्य, कुचलाए हुए सत्य के प्रति विद्रोह में लगाई जाती है, क्यों? जब पकड़ते, मारने वाले का हाथ तो पकड़ना आना चाहिए ना। जी बल तो आपको भी दिया है। जी बिल्कुल। और एक बात और मैं भी इसमें जोड़ना चाहूंगी, आपने कहा कि जब सब कुछ होना ही है तो हम उसका प्रतिरोध क्यों करें, जब वो ऐसे ही होना या जो भी होना है। तो ये गीता की बात मान करके हम चुपचाप बैठे? नहीं नहीं, ये गीता दैविक कहीं भी आपदा नहीं की। कहती है, गीता कहीं भी नहीं हाँ, कहती है कि आप चुपचाप बैठो, क्योंकि कर्म तो करना ही है। उसका पहला श्लोक ही भैया कर्मण्येवाधिकारस्तु, कर्म पर तो आपका अधिकार है, आपको कर्म तो करना ही है, आपको चुपके से बैठना है। तो मैं सही यही कह यही रही हूँ? हाँ, यही उलझन है मैडम, इस कर्म और नियति के साथ कैसे तालमेल बिठाएं? नहीं अच्छा, मृदुल कीर्ति जी बोले तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, नियति जो है
नियति तो एक मतलब पहले से संयोजित एक व्यवस्था है, और कर्म और नियति का संयोजन आप बहुत प्रश्न बहुत अच्छा है, गूढ़ है, बहुत एक इसमें तथ्य निकल के आएंगे कि कर्म और नियति, तो नियति के अनुसार तो परिस्थितियां बनी, आपकी नियति के अनुसार बनी है, परिवार वाले रिश्तेदार जो भी एक व्यवस्थाएं बनी है, जो सिचुएशन बनी है, वो आपके प्रारब्ध के अनुसार बनी है, कर्म के। और अब इसमें कर्म नहीं, अगर खराब है तो आप अपने अच्छे कर्म से उसमें माधुर्य ला सकते हैं। तो यहाँ कर्म का प्रभाव ये होता है, तब वो उसकी जो कटुता है वो घट जाती है। तो कर्म जो है ये होना चाहिए कि उस कटुता को घटाने की, क्योंकि ये कर्म अब दो चीजें हैं, एक चीज आपके हाथ में है और एक चीज जो हो चुकी है वो नहीं है। तो जो नहीं है को उससे है में बदलने के लिए कर्म की शक्ति दी गई है। तो आप नियति को भी बदल सकते हैं सत्कर्मों से और सत्कार से, या उसकी जो तीव्रता है उसको कम कर सकते हैं। उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं, उसको अपनी नियति मान करके। हाँ। जो आपके पूर्व संचित क्रम थे उसके वो फल हैं, और ये मानकर आप उसको अगर स्वीकार करते हैं तो उसकी प्रभाव कम हो जाता है, उसकी कठोरता और उसका दर्द कम हो जाता है। लेकिन कर्म तो करना ही है। ठीक है ना मृदुल कीर्ति जी? जी जी बिल्कुल सही ठीक है। है। डॉक्टर किशोर पवार जी, बहुत सुंदर प्रश्न थे आपके, और आगे भी कभी कोई भी प्रश्न रहे तो आप लिखकर भेज सकते हैं, जरूर आपको उसका जवाब मिलेगा। और एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वहाँ रात के 12 बज रहे होंगे, हम तो शाम को यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो रात के 12 बजे हम लोगों के लिए जग रही हैं। तो कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं है। आपका बहुत बहुत शत शत वंदन। दीदी सादर नमन, फिर से दीदी सादर नमन। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। सादर नमन।